आप सभी को नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ के भूगोल में से आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ, जिसमें से हम टॉप 20 एमसीक्यू देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आने वाले आगामी एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी सारे क्वेश्चन सॉल्व करें और साथ ही साथ कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पर चाहिए। तो चलिए आपको बता दूँ, अगर आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारे इंस्टाग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ हम डेली एमसीक्यू साथ ही साथ आपको नए नए पोस्ट मिलेंगे, छत्तीसगढ़ की जानकारियाँ मिलेगी, भारत के कुछ करंट की न्यूज़ मिलेंगे, इतनी बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी। चलिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती? सबसे पहले सरल से चालू करेंगे, नॉर्मल रहेगा क्वेश्चन क्योंकि एसआई के लेवल के लिए भी है। आने वाले एग्जाम हॉस्टल बोर्ड यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो हम 20 एमसीक्यू देख रहे हैं, जिसमें कि आपको पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मुख्यतः कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, आपको बताना है। तो यहाँ ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है सबसे पहले पूछेगा तो आप बताइएगा। काली मिट्टी पाई जाती है, पहला हो गया काली मिट्टी। दूसरा लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, आप शॉर्ट में समझिएगा लिख लीजिएगा। और लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है, और फिर उसके लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है, और लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। टोटल 5 प्रकार की मिट्टी हमने बताया। ये 5 प्रकार की मिट्टियाँ यह रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, काली मिट्टी किस चट्टान में से निर्मित होती है, आपको बताना है। जो कि काली मिट्टी है किस प्रकार की चट्टान से निर्मित होती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेसाल्ट चट्टान से निर्मित होती है। साथ ही साथ आपको याद रखना है जो मिट्टी कहाँ से निर्मित हो रही, किस चट्टान है, वो चट्टान कैसा है, यहाँ से क्वेश्चन उठेंगे। जितने हो सके हमने महत्वपूर्ण एमसीक्यू आपके लिए मिट्टी के ऊपर बनाया है, तो आप हो सके पूरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। बताइए किस प्रकार की चट्टान से निर्मित होती है, तो मैंने बताया बेसाल्ट चट्टान। तो साथ में याद रखिएगा इस बेसाल्ट चट्टान में ना लोहा और साथ ही में चूना सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, और इसका रंग किस प्रकार का होता है, तो काले रंग का। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा थोड़ा हम ब्रीफ में जानकारी हर चीज़ का लेते रहेंगे, क्योंकि जितना आप याद रखेंगे, आप अपने माइंड को रिमाइंड करते जाएंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए क्वेश्चन है, काली मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? क्योंकि क्वेश्चन पूछा था पीएच मान से, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। काली मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, तो इसका होता है 7 से 8 के बीच होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा जैसे कि इस मिट्टी में जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैव तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है। अभी काली मिट्टी किस प्रकार की चट्टान में हमने देखा, तो जो कि चट्टान बेसाल्ट चट्टान थे उसमें लोहा चूना अधिक मात्रा में था। अब काली मिट्टी का पीएच मान भी, और साथ ही में याद रखिएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस व जैव तत्व की सर्वाधिक मात्रा होती है काली मिट्टी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, काली मिट्टी को प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है किस नाम से जाना जाता है। आपसे पूछेगा कौन सी मिट्टी किस नाम से जानी जाती है, उसका स्थायी नाम क्या है, साथ ही में उसके क्षेत्र कौन से हैं, कहाँ पाए जाते हैं, उसमें कौन सी फसल पाई जाती है। मिट्टी से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सही जोड़ी में दे सकता है एग्ज़ाम में। आप तो हो सके आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा मिट्टी से। मिट्टी पढ़ने का आम तरीका क्या होता है, सबसे अच्छा आप मैप को देखिए, मैप को जानिए पूरा अच्छे से। मैप को जानने के बाद जैसे कि आप मैप पे पूरा जो मिट्टी जहाँ पाई जाती है आप उस मिट्टी को ड्रॉ कीजिए। कलर से कर सकते हैं, कलर पेन है आपके पास तो आप कलर पेन से ड्रॉ कीजिए, नहीं तो स्केच से कीजिए, जिससे करना है। लेकिन आप उस मैप को जब पढ़ने बैठें एक बार देखें तो आपको याद हो जाना चाहिए। ऐसा आप माइंड मैप के रूप में बनाएं उसको कि आपको देखते ही उस तरफ के मिट्टी याद हो जाए। आप जैसे कि मिट्टी बनाइए, गेहूँ वहाँ जैसे उगता है, जिस मिट्टी में जिस प्रकार के चट्टाने हैं, जो फसल उगते हैं वो फसल को ला लिए। जैसे कि आपको मैंने बताया काली मिट्टी में अभी नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैव की मात्रा होती है, तो आप वहाँ पे इंग्लिश में लिख लीजिए शॉर्ट में प्लस पॉइंट करके। ऐसे जहाँ मिट्टी जो पाई जाती है उसमें कमी क्या अधिक है, क्या खासियत है, किसको क्या कहते हैं, वो ज़रूर जानिएगा। तो चलिए इसी प्रकार से हमने देखा प्रदेश में किस प्रकार से नाम से जाना जाता है, काली मिट्टी को क्या नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है यह कन्हार नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक, और भर्री भी के नाम से जाने जाते हैं। तो कलसा के नाम से नहीं जाना, पूछेगा ऑप्शन में जो देगा वो ऑप्शन लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से काली मिट्टी के लिए कौन सा कथन असत्य है, सत्य लिखा गया है, असत्य चुनना है आपको। बताइए 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से असत्य क्या है, तो पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार पढ़िए, आप गौर से ध्यान से पढ़िए, क्या होगा इसका आंसर आपको बताना है। आप कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह अम्लीय मिट्टी है।
सॉरी ये अम्लीय मिट्टी नहीं है, यह क्षारीय मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? क्षारीय मिट्टी है। इस मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? 7.6 होता है। ठीक, इतना याद रखिएगा। जैसे कि नाइट्रोजन फास्फोरस जैव तत्वों की मात्रा में कमी होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया, और सिंचाई में अधिक आवश्यकता नहीं होती है काली मिट्टी को, सही है। गेहूँ कपास की फसलें मुख्यतः होती है काली मिट्टी के लिए, यस ये भी सही है। मिट्टी अम्लीय नहीं क्षारीय होती है, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल पीली मिट्टी प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। यह छत्तीसगढ़ में टोटल 60% अधिक मिलती है। इसका विस्तार 60% से अधिक क्षेत्र में है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, लाल पीली मिट्टी को प्रदेश में स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाल पीली मिट्टी को प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मटासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। साथ ही में अभी हम आगे देखेंगे ये भाटा, मुरमी, टिकरा कौन कौन सी मिट्टी का नाम है। अभी हमने जितना पूछा आपसे कि लाल पीली मिट्टी को प्रदेश में का स्थायी नाम क्या है, तो आप हम जान गए मटासी है। उसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल पीली मिट्टी में पीला रंग किस रसायन के कारण होता है? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन, किस रसायन के कारण होता है? तो ऑप्शन आपके पास है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है पीला रंग होता है। तो याद रखिएगा, लाल रंग किस कारण से होता है? फेरक ऑक्साइड के कारण। देख सकते हैं ये लाल रंग इसके कारण और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, टिकरा मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? टिकरा मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल बलुई मिट्टी को कहा जाता है। साथ ही साथ याद रखिएगा, बस्तर के उच्च भूमि में पाई जाती है। आपके निचली वाला क्षेत्र छत्तीसगढ़ का, आप ऐसे याद रखिएगा, ये जो निचली वाला क्षेत्र है वहाँ को बोलेंगे टिकरा मिट्टी के नाम से। बस्तर के उच्च भूमि, जहाँ ऊंची भूमि होगी वहाँ को बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी को भाटा कहा जाता है? तो भाटा मैंने अभी बताया, जैसे कि हम लोग मटासी देखे लाल पीली को, उसी प्रकार से भाटा मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है आपको बताना है। इसे लेटराइट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। भाटा लेटराइट मिट्टी को कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से मुरमी मिट्टी भी इसे कह सकते हैं। भाटा अर्थात मुरमी, क्या भाटा मुरमी पूछेगा, किसे भाटा, किसे मटासी, किसे टिकरा, ऐसे मिट्टी, तो आपको मिट्टी सही जोड़ी के नाम से याद रखना है। ठीक, अभी हमने देखा भाटा किसे कहते हैं, लेटराइट मिट्टी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के अधिकांश भाग में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है अधिकांश भाग में छत्तीसगढ़ में? तो ये लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि सही जोड़ी के लिए रहेगा। आपको इसमें से देखना है कि कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल पाई जाती है। तो आप क्वेश्चन को पॉज कीजिए, देखिए। चलिए सही जोड़ी बनाइए आप। आपके पास मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है। इनमें से कौन सी फसल कहाँ पाई जाती है आप देख लीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले लाल पीली मिट्टी में पाई जाती है धान पाई जाती है। ठीक, ए का 4 हो जाएगा। इसका ऑप्शन मैंने नहीं दिया है क्योंकि आप सीधा सही जोड़ी बनाइएगा। बी का 3 हो जाएगा, जैसे कि बलुई में ज्वार बाजरा पाई जाती है, और काली मिट्टी में हमने बताया आपको गेहूँ गन्ना पाई जाएगी, और लेटराइट मिट्टी में चाय बागानी फसलें पाई जाती हैं। इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लाल पीली मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता है? तो लाल पीली मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास, बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चूना पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी के कण बड़े होते हैं? मिट्टी का पर्याप्त कण होता है, साइज होता है मिट्टी का। आपको एग्जाम में एक बार पूछा था कौन सी मिट्टी का साइज कितना है, ऑप्शन में देता है। इसी प्रकार कौन सी मिट्टी का कण सबसे बड़े कण होते हैं हमने पूछा, तो इसका आंसर हो जाएगा लेटराइट। ऑप्शन ए, लेटराइट मिट्टी का कण हो जो कि सबसे बड़ा होता है। ठीक, ऑप्शन ए सभी राइट हो रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा। हमने आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं आंसर, कि आप देखते हैं आपकी कितनी क्षमता है कि एक ही आंसर को लेने की। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी मिट्टी लावा निर्मित करती है? कौन सी मिट्टी लावा निर्मित करती है पूछा है, तो इसका आंसर आप सभी जान सकते हैं, सरल है क्वेश्चन। तो ये ऑप्शन सी, काली मिट्टी लावा निर्मित करती है। चलिए उसी प्रकार से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, किस मिट्टी को भवन निर्माण मिट्टी के नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार एग्जाम में। तो कौन सी मिट्टी को भवन मिट्टी के निर्माण के नाम से जानते हैं आप बताइए। इसका आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। ऑप्शन बी,
आप देख सकते हैं लेटराइट मिट्टी को ही बहुत सारी चीज़ कहते हैं, इसीलिए आपको समझ आ रहा है मेंस के लिए अगर कुछ आएगा तो यहाँ से आ सकता है लेटराइट मिट्टी के नाम से। तो आप हो सके पीएससी के लेवल से भी मान के चलिए, पीएससी को भी पढ़ते रहिए। हम हो सके तो पीएससी का भी सीरीज चलाएंगे, करंट के चल ही रहे हैं, और साथ ही में जितने हो सके एमसीक्यू हम लाने का आपके लिए प्रयास करेंगे। जैसे ही पीएससी का एग्ज़ाम पास आते जाएगा हम आपके लिए पीएससी के लेवल के क्वेश्चन बना के डालते जाएंगे। बताइए अभी जो भी एग्ज़ाम आ रहा है उस एग्ज़ाम के लायक हम क्वेश्चन बना रहे हैं। चलिए बताइए, भवन बताया मैंने लेटराइट मिट्टी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टी को उचित से निम्न की क्रम में आपको जमाना है। ठीक, आपको ये आपको दिख रहा है, उचित से निम्न की ओर जमाना है। वीडियो को पॉज कीजिए, ये क्वेश्चन आपने कहीं पढ़ा होगा, तो इसका आंसर बताना है आपको। बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, अ आ ई के हिसाब से सबसे पहले मरहार आ जाएगा, फिर टिकरा आएगा, फिर माल आएगा, फिर गभार आएगा। उचित से निम्न की ओर बोला है, आप ऐसे रखिएगा, जमा लीजिएगा, नहीं तो इस प्रकार से जमा लीजिएगा, आप कैसे भी याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परिया किसे कहा जाता है? परिया किसे कहा जाता है? सबसे महत्वपूर्ण है परिया किसे कहा जाता है। आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, बताना है परिया किसे कहा जाता है। तो ये जिस खेत पर खेती नहीं की जा रही है उसे परिया कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 2 ही ऑप्शन है, आपको समझना है, नया क्वेश्चन है परिया, इसीलिए मैंने कहा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस मिट्टी का पीएच मान 7.6 अर्थात क्षारीय प्रकृति का होता है? बताना है आपको किस मिट्टी का पीएच मान 7.6 वह क्षारीय होता है। मैंने आपको बताया, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डोरसा मिट्टी। ठीक, जैसे कि काली मिट्टी का भी मैंने बताया था आपको, काली मिट्टी का कितना हो गया 7.6 पीएच मान, और साथ ही साथ आप याद रखिएगा जो कि लाल पीली मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी का पीएच मान कितना था मैंने बताया 6.8 पीएच मान। आप लिख लीजिएगा सारी मिट्टी का पीएच मान। चलिए, आपके आज हमने महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन देखे, और हो सके तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके नए टॉपिक के साथ। आपको कमेंट में बताना है कि कौन से टॉपिक पे आप अगला एमसीक्यू चाहते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट लाएंगे नदी के ऊपर क्वेश्चन सोच रहे हैं हम लाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नदी से हर एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन आते ही हैं, वहाँ कौन से जलप्रपात कौन से क्या है उसको अलग से बताएंगे। हम नदी बताएंगे कौन सी नदी में क्या पाए जाते हैं, उद्गम स्थल कहाँ से है, क्या है, उसके ऊपर हम टॉप 30 एमसीक्यू बनाने का सोच रहे हैं। तो आपसे हो सकता है आपको और कुछ टॉपिक चाहिए तो आप बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।